अस्थाना सर, सवाल इन तस्वीरों के साथ साथ अभी भी है कि किस तरीके से आने वाले 24 घंटे और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं पाक के लिए। बिल्कुल, ये जो ट्रेन हाईजैक का ये पहला मामला है और ये एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर इसको उन्होंने किया है। और इसके अंदर जाहिर है कि पहले उन्होंने रिकी भी की है, प्लानिंग भी की है, और प्लानिंग भी कम से कम कई महीनों की प्लानिंग होगी। उससे पहले होगी, जितने डिटेल्स में वो गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रैक को उड़ाया ताकि ट्रेन और आगे ना जा सके। उसके बाद में लोगों को छाटा, औरतों बच्चों को छोड़ दिया वहां से, और जो टोटल उनका टारगेट है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और अगर आप देखिए इस एक्शन के भी, इसमें प्लानिंग की जो बात करते हैं, तो बलूच लिबरेशन आर्मी हो या कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप हो, अभी सबसे पहले तो बलूचिस्तान में ये सारे के सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये आपस में मिल चुके हैं और ये काफी एक मजबूत फोर्स बन चुके हैं। दूसरी चीज, लोगों को इन्हें अपनी तरफ रखना है, इसलिए लोगों के ऊपर ये क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। और ये माना जाता है कि इंसर्जेंसी की लड़ाई में जो पीपल हैं, लोग जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, वही इंफॉर्मेशन देते हैं, वही लॉजिस्टिक्स देते हैं। तो इसलिए लोगों को वो नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। उनका जो मेन लड़ाई है वो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से, क्योंकि इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर बहुत जुर्म ढाए हैं काफी लोग, और इन्होंने हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया, लोग गायब कर दिए, उनकी कोई और उस इलाके को, जो बलूचिस्तान का इलाका है, उसके रिसोर्सेज को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और चीन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और सर, क्या यही वजह है कि आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब चीन के खिलाफ, पाक और चीन के खिलाफ ही बलूच विद्रोहियों ने ये नया प्लान बनाया? आदित्य, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, कि क्या अलग अलग संगठन मिलकर अब एक तरीके से एक नया प्लान बना चुके हैं? जी सुरभि, सबसे पहली बात तो यही है कि जो समर्थन बलोच लिबरेशन आर्मी को मिला है, पिछले 2 हफ्ते में BRAS के तहत एक स्टेटमेंट इशू किया गया जिसमें बोला गया कि जितने भी बलोच अलगाववादी संस्था हैं, जितने भी बलोच ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, जितने भी बलोच संस्थाएं हैं जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो एक साथ आएंगे। ये पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे बलोच संगठन एक साथ आए हैं, और तभी BLA को सिर्फ बलूचिस्तान से ही नहीं, लेकिन जो एग्जाइल में, जो शरणार्थी बनकर बलोच रह रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, वो भी समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो लंदन में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो या बेल्जियम में हो। तो अभी भी जो है सोशल मीडिया पर आप देखिए कि कितना समर्थन बलोच लोगों को मिल रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि आप हमें आतंकवादी बोलिए, लेकिन हम लश्कर तौयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ मानवाधिकारों का हनन हुआ है, और तभी हम अपनी आवाज़ बंदूक की नोक पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो अभी भी वहाँ पर जो है 214 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान कैद हैं, बंद हैं। पूरे इंटीरियर्स में ये जो जंग है लग रही है, और एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। आप देखिए ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये 26/11 से कम नहीं है पाकिस्तान का, कि वहाँ पर जो है पूरी तरीके से बलोचों ने कमान संभाली हुई है, और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पूरी तरीके से विफल है इसको लोगों को बचाने में। लेकिन क्या मनीष, इसे यही कहा जाए कि अब पाक सेना का मुकाबले करने के लिए बलोच सेना, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से BLA के साथ साथ BRAS की बात करी, ऐसे में क्या BRF भी इनके साथ, BLF भी इनके साथ होते हुए एक नई सेना बना चुकी है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो बयान सामने आया उसमें बार बार कंटिन्यूअस अटैक्स की बात कही गई है। देखिए, जब किसी भी मुल्क की कौम जाग जाती है तो फिर कोई सेना उसको नहीं हरा सकती है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी यही हुआ। बलूचिस्तान के लोगों को, उन संगठनों को यह महसूस हुआ कि अलग अलग लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी, सबको इकट्ठा होना होगा, इसीलिए सब एक साथ जुटे, जिसका जिक्र भी आदित्य कर रहे थे। बात यह है कि बलूचिस्तान कभी गुलाम नहीं था। जब अंग्रेज छोड़कर गए, भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ, उस समय बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बना, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपना एक प्रांत बना दिया, जिसका अगर आप आज क्षेत्रफल देखें तो वो आधा पाकिस्तान के बराबर है। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, पाकिस्तान तो वहां पर दमन और शोषण कर ही रहा था, उसने चीन को भी पट्टे पर दे दिया कि जाओ भाई, ग्वादर के नाम पर आप कर लो। आप सोचिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अब पाकिस्तान का 90% प्राकृतिक संसाधन जिस इलाके में है, उस इलाके की हालत आप देख लीजिए कि वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये गैर मुल्क था,
जिस पर हमने जबरन कब्जा कर लिया है। जैसे अंग्रेजों ने लूटा होगा उसी तरह से पाकिस्तानी अभी बलूचिस्तान को लूट रहे हैं, और इसीलिए वहां के लोग अब जंग आजादी के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन बलूचिस्तान के लड़ाकों को नहीं पता है कि इस ट्रेन के हाईजैक का परिणाम क्या होगा। उन्हें यह भी पता है कि पाकिस्तान की पूरी फौज आएगी और आखिर में वो मारे जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मारे जाने से पहले वो दुनिया को बता जाएंगे कि बलूचिस्तान के लोगों की मांग क्या है और वो किस हक के लिए लड़ रहे हैं।